राम जी अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार की गारंटी दी गई है बल्कि एसेट क्रिएशन का भी पूरा एसेट क्रिएट कैसे हो उसका भी जिम्मेदारी दी गई। इस अधिनियम के 4 प्रमुख कैटेगरी हैं जिसपे हमारी एनडीए की सरकार ने फोकस किया है कि जल संरक्षण के कार्य होंगे, मुख्य बुनियादी ढांचों का निर्माण के कार्य होंगे और आजीविका संबंधित बुनियादी ढांचा होगा और आपदा से निपटने हेतु भी कार्य होंगे। और जो सबसे बड़ा उसमें दिया गया है कि ये सारे कार्य ग्राम सभा के ही प्रस्ताव पे स्वीकृत किए जाएंगे। ऐप का भी निर्माण किया गया है, एआई आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने के भी तंत्र बनाए गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को और जोर दिया गया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अधिक हो। साथ में सुनिश्चित किया गया है कि अवसंरचना संबंधित कार्यों में तारतम्य बना रहे, इसलिए इन कार्यों को पीएम गति शक्ति, जो देश में आज पीएम गति शक्ति चल रहा है कि पहले होता था कि सड़क बन गया तो फिर उसमें नाला बनना है, पुलिया बनना है, इसी प्रकार से गांव में भी एक पीएम गति शक्ति को भी शामिल किया गया है ताकि जो सड़क बने वो फिर भविष्य में जल्दी उसको तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, पहले से ही गति शक्ति की योजना के तहत उसको किया जाएगा। साथियों, साथ ही साथ अगर देखें तो इस अधिनियम में राज्यों को अधिकार दिया गया है कि जो मैंने पहले बताया कि वो 60 दिन तक अपना काम को रोक करके और खेती के समय काम को बंद किया जाए ताकि किसानों को, मजदूरों को जो 125 दिन का कार्य मिले और किसानी के समय किसानों का काम करके भी उसका लाभ उनको प्राप्त हो सके। साथ ही ये भी व्यवस्था की गई है कि जो पेमेंट में दिक्कत आती है, पहले भी व्यवस्था थी कानून में, लेकिन कानून में स्पष्ट रूप से नहीं था। अब अगर जो किसान, जो मजदूर काम करेगा, अगर पेमेंट में डिले होता है तो 7 दिन के अंदर उसको भुगतान करना है और 15 दिन के बाद, 15 दिन के भीतर भी पेमेंट नहीं होता है तो उस पर कहीं ना कहीं ब्याज देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अगर काम नहीं मिल पाता है उनको 125 दिन पे, उस पर भी बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और ये किसी विभाग पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है कि भत्ता उन्हें प्राप्त हो। एक डाटा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की कितना, हमारी सरकार का कितना अप्रोच आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2006 से 14 तक जब यूपीए की सरकार थी तो मनरेगा पे 2,12,909 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2014 से जब एनडीए की सरकार आई तो अगर आप देखें तो 8,48,140 करोड़ रुपया मनरेगा पे खर्च किया गया है। अगर मतलब समझें तो यूपीए सरकार के जमाने से अगर देखें तो 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। इस योजना में 5 वर्षों तक, आने वाले 5 वर्ष जो होंगे, हमारे 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान लगाया गया कि 8 लाख करोड़ का खर्च होगा। अगर आप सोचिए कि गाँव में जब 8 लाख रुपया खर्च होगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी तो गांव निश्चित तौर से विकसित गांव बन करके उभरेगा। और जब तक गांव विकसित बन के नहीं उभरेगा तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती। इसलिए इस बिल को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या उम्मीद? बजट तो अभी 1 फरवरी नहीं आने वाला है, क्या तैयारी चल रही है? तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट। समाजवादी पार्टी ने पीडीए कैलेंडर निकाला है, 2024 की तरह पीडीए की लड़ाई फिर लड़ रहा है। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, कभी ए का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज है। और पीडीए अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र भी आपने बिहार में देखा। कितना चुनौती देखते हैं 2027 विधानसभा चुनाव में? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। ब्राह्मण विधायक के साथ बैठक की है। ब्राह्मण विधायकों का सबोझ हुआ था, उसको लेकर ब्राह्मणों की नाराजगी साफ जाहिर है। उस पर हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है और सबको लेकर के चलती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।